सेकंड बेल एप्लीकेशन है। हत्या का मामला है। ये जो व्यक्ति हैं इनके लिए गवाह जो कि एप्लीकेंट हैं उनकी गवाही हो गई है। सेकंड बेल एप्लीकेशन में ये दोबारा हाजिर हुए हैं और उसमें ये बताते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लास्ट सीन एविडेंस है, यानी सबसे आखिरी में मृतक को इनके साथ देखा गया। बड़ी लंबी सुनवाई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह के मामले में हर केस भले उसी धारा के तहत हो, वही अपराध हो, पर वो बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि ये समाज में होने वाले अलग अलग तरह के मूवमेंट की वजह से होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि बेल उनको प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। बोलिए। आसिफ, दिस इज सेकंड बेल एप्लीकेशन लॉर्डशिप। क्या बदल गया? और आसिफ इसमें पेज नंबर 8 लॉर्डशिप। पेज नंबर 8। सॉरी लॉर्डशिप, पेज नंबर 13 लॉर्डशिप। हम इसमें माननीय न्यायालय में एक बार आए थे हम। इसमें बोला गया था जो कंप्लेंट पूरन लाल और कृष्ण कुमार का एग्जामिन होने के बाद आए। हाँ जी जी। लॉर्डशिप इनका एग्जामिन हो गया है। इसके पहले भी जो विटनेसेस हैं वो भी हॉस्टाइल लॉर्डशिप, ये भी उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये लॉर्डशिप इसमें पूरन लाल है। लॉर्डशिप पेज नंबर 26 विटनेस लॉर्डशिप इसमें 8 हो गए हैं। पूरन लाल लॉर्डशिप कंप्लेनेंट है लॉर्डशिप, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूँ लॉर्डशिप। हाँ पढ़िए। पेज नंबर 37 लॉर्डशिप। 37। मैं इसी के माध्यम से हाजिर अदालत देवीलाल को पहचानता हूँ लॉर्डशिप। हम विजय हैं इसमें। जी। शेष अभियुक्त को नहीं पहचानता हूँ। घटना को लगभग 4-5 माह हो गए। मृतक नलीन 3-4 दिन से घर नहीं आया था, तो उसकी बहन समूरा बाई मेरे पास आई थी और कहा था कि नलीन 4 दिन से घर पर नहीं आया। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट लिखा दो। समूरा बाई की रिपोर्ट लिखाने थाने में गई, लिखाई थी। मृतक की तलाश करते हुए ग्राम तिगांव गया था। मैं बर्डे के यहाँ गया था, तब वहां पर पिपलानी का सरपंच बस्ती राम आया था। उसने बताया था कि पिपलानी तालाब के पास किसी डेड बॉडी पड़ी है। तब गांव के लोग, पुलिस वाले, कृष्ण कुमार, बर्डे, सरपंच और मैं पिपलानी तालाब के पास गए थे। में मैंने वहां पर देखा कि मृतक का सिर, हाथ, पैर अलग अलग पड़े हुए थे। मृतक के माता पिता, मैंने मृतक की पहचान नलीन नरने के रूप में की थी। मैंने पुलिस को सूचना दिया था। देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदेश P1222 है, जिसके ए से एक भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा देहाती नालसी ले कराया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट लार्डशिप पेज में 38 में परीक्षण मिला। पढ़िए। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श P30A से ए भाग का उसी दिन प्रदर्श बेदर्दी से की। कथन पढ़कर सुना जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने कथन पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने उसे कैसे लिखा, कारण नहीं बता सकता। साक्षी को देहाती मार्ग इंटीमेशन नंबर 22 का जिस दिनांक फेंक दिया, बी से बी की सूचना प्रदर्श 22 में पुलिस को नहीं बताया था। उक्त बात मैंने पुलिस को नहीं बताया था। पुलिस ने कैसे लिखा नहीं बता सकता। इसमें नीचे लिखा हुआ कह रहा है पैरा 5 पढ़िए। 5 ये कहना गलत है कि पुलिस ने कुछ कागजों पर लिखा था और कुछ कागजों पर नहीं लिखा था। स्वतः कहा कि सभी कागजों पर लिखा था और मैं उस पर हस्ताक्षर किया था। जब उसने हस्ताक्षर किए सभी कागजों पर लिखे हुए, साक्षी को इतना पढ़कर सुनाया पर साक्षी कथन नहीं देना व्यक्त किया है। कहना सही है कि मुझे पुलिस कोई नोटिस नहीं दिया था। नोटिस दिया लड़की को। लड़की पूरा कंट्राडिक्शन है इसके स्टेटमेंट में। लड़की हाँ, वो कॉन्ट्रडिक्शन आपको लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। लड़की ये कह रहे हैं कि इनको देवीलाल की ये समस्तीपुर सरपंच बस्ती राम आया था, उसने बताया था, और बस्ती राम बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं बताया। इसमें लड़की बस्ती राम का स्टेटमेंट लड़की लगा हुआ है, सॉरी सस्ती राम लिखा हुआ है। पेज में 30 में लड़की 30 में पैरा नंबर 2 लड़की 30 पेज नंबर 30 देख। 30 में 30 नंबर क्या है, पेजेस भी गलती से उल्टे लग गए हैं। सही लड़की। इसमें ये आरोपी को पहचानने से मना कर दिया लड़की। पढ़िए, प्लीज पढ़िएगा। मैं भी इसी के माध्यम से हाजिर अदालत अभियुक्त को नहीं जानता। मैं मृतक नलीन को जानता हूं। घटना दिनांक से करीब 1 वर्ष पूर्व की है। पिपलानी जलाशय में बोरे में लाश, पैर पानी मिला था। मुझे इट्स अ केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। लॉर्डशिप, हाउ यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दीज स्टेटमेंट्स? लॉर्डशिप ये जो कंप्लेनेंट है इसमें जो पूरन लाल, इसका लॉर्डशिप। भाई आपसे क्या जब्ती हुई है? जब्ती मुझसे कुछ नहीं लॉर्डशिप। इनका लास्ट सीन था मैडम। इनके लास्ट सीन है। लास्ट सीन था इनकी। इसकी बहन ने बोला था राजवंती एंड वन पूरन।
के स्टेटमेंट में जो है राजवंती तो इसमें हॉस्टाइल राजवंती हॉस्टाइल इसमें पेशेंट नंबर 1 लास्ट उसको पढ़े राजवंती हॉस्टाइल लॉर्डशिप टोटल पूरन हॉस्टाइल है। पूरन का स्टेटमेंट कहाँ है? ये 6 नंबर पेशेंट नंबर 6 लॉर्डशिप 37 पेज नंबर 37। तो इसमें वो तो पहचानता ही नहीं इनको। अगर लास्ट सीन है तो फिर पहचानेगा क्यों नहीं? पहचानते ही अगर लास्ट सीन है टीआईपी हुई क्या? टीआईपी नहीं हुई। तो फिर लास्ट सीन का विटनेस है तो वो पहचानेगा ना। नो मतलब इसमें एक जो इसके पहले विटनेस था उसने ये कहा था कि मेरे को पूरन लाल ने बताया था। दैट्स व्हाई चलिए तो फिर इसमें कहाँ कन्फ्रंट किया पूरन लाल को? बताइए ना प्लीज। इसमें एक इसके बाद लॉर्डशिप और हुआ है, वो भी बोले कि हम पूरन बताया है, पूरन लाल को बोला हमको कुछ नहीं बताया। सस्तीराम बोले हमको कुछ नहीं बताया लॉर्डशिप। कृष्ण कुमार कौन है? कृष्ण कुमार वहाँ के एक पॉलिटिकल नेता है। उनका हो गया है, वो भी सपोर्ट नहीं किए हैं। वो पॉलिटिकली उन्हीं के प्रेशर से हुई FIR हुई है, इसमें आया है। उन्हीं के दबाव में, जब हम गए थे दबाव किया था पुलिस वाले तब रिपोर्ट दर्ज की गई है। पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे। ऐसा आया इसमें डॉक्यूमेंट फाइल किया लॉर्डशिप, डॉक्यूमेंट ये फाइल किया लॉर्डशिप। ये कहाँ आपने इनसे पूछा है कि आपने उसको बताया था? हाँ प्लीज बताइए ना। कृष्ण कुमार के लॉर्डशिप में डॉक्यूमेंट फाइल किया। कुमार का था मतलब 20-131 में मुझे बताया था कि नहीं वो अलग है, वो दूसरा है। कृष्ण कुमार हाँ ये एक बच्ची का हाँ ही इज PW सर 7 लॉर्डशिप। 7 कहाँ है इसका स्टेटमेंट? किस पेज पर है आपका ने इसका स्टेटमेंट? 50 है मैडम 50। यस मैडम 50 तो नहीं लगा। लॉर्डशिप मैंने आईएम फाइल किया, अलग से फाइल किया उसमें। लॉर्डशिप मैं इसको मर्ज कर दूं प्लीज? एक मिनट, जब वो बता रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। जी हाँ बताइए। मैंने पैरा 1 में देखा उसमें चीफ में हुआ। जी मैंने VC के माध्यम से हाजिर तनोटीगढ़ को मैंने थाने में देखा था। मैं नाम से नहीं आता। घटना दिनांक को 10/3 शनिवार सुबह करीब 9 बजे मैंने अपने घर पर था। तब पूरन नर्रे तथा उसके रिश्तेदार जो देवनाला खेड़ी के थे मेरे घर आए थे। पूरन ने मुझे बताया था कि नलीन दिनांक 6 तारीख से लापता है, जिसकी पूरन ने चौकी दुनावा तथा थाना मुल्ताई में रिपोर्ट लिखना बताया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। पूरन ने मुझे बताया था कि ग्राम खेड़ी देव नाला के विजय और दुर्गू ने मतलब नलिन को मोटरसाइकिल से कहीं लेकर गए जिससे नलिन लापता। बस इतना बता दीजिए। आपने कन्फ्रंट किया पूरन को कि कृष्ण कुमार का ये स्टेटमेंट है? 161 में भी कहा होगा ना पूरन ने? उसने सॉरी कृष्ण कुमार ने है? कृष्ण कुमार का पूरन के सामने शनाख्ती हुई थी। किस चीज की शनाख्ती हुई थी? लाश की शनाख्ती हुई थी। वो तो ठीक है, वो तो खुद ही बोल रहा है कि वो वहां गया था, तालाब में लाश बताई, वो गया वहां उसके। ये बात कहाँ आई है कि आपने कृष्ण कुमार को बताया था? कृष्ण कुमार का 161 पढ़िए। मिल गया आपको? मैं ग्राम पिपलानी में रहता हूँ। ग्राम पिपलानी का कोटवार हूँ। दिनांक 10/7/21 को सुबह 7 बजे शौच करने के पास ग्राम बहने बिछुआ साहनी में तालाब में गया था। मुझे गांव का रहने वाला ये समाज कार्य करता है। ये वाला कृष्णा कुमार, सॉरी ये कृष्णा कुमार है। 2 कृष्ण है, कृष्ण। कोई बात नहीं आप सही वाले का पढ़िए। कृष्ण कुमार सन ऑफ श्री जंगलिया जी बर्डे, इनका पढ़िए। मैं ग्राम तिगांव में रहता हूँ। कृषि कार्य एवं सामाजिक कार्य करता हूँ। दिनांक 10/7/21 के दिन शनिवार के सुबह मैं घर पर था। करीब 9 बजे मेरे घर पर खेड़ी देवनाला के पूरन नर्रे तथा उसका रिश्तेदार आए। मुझे बताने लगे कि दिनांक 6/7/21 को मेरा चचेरा भाई नलिन नर्रे घर से गायब है, और यह भी बताया कि नलिन नर्रे के 2 लड़के देवनाला के मोटरसाइकिल को लेकर गए, उस दिन वापस नहीं आए।
उसको काफी तलाश रहे हैं तथा उसकी रिपोर्ट चौकी दोनावा थाना मुल्ताई में दिनांक 7/7/21 को घूमने के संबंध में किया तथा एक आवेदन बिज्जी सलामे तथा देवी सलामे, दुर्गादास तड़ाम तथा विजय ताड़ाम के खिलाफ मुल्ताई थाने में देने का बताए हैं। मुझे उपरोक्त जानकारी पूरनलाल नर्रे के द्वारा देने के उपरांत उसी समय पिपलानी निवासी सत्तीराम कुमरे सरपंच मेरे घर आया। मुझे बताया कि बिछुआ साहनी के तालाब में लाश पड़ी है, जिसके वो तो ठीक है, इशू सिर्फ इतना है कि 161 के बयान में ये बात थी कि पूरन ने बताया है इनको, तो फिर आपने 161 के बयान के बारे में पूरन से क्या पूछा, इतना बता दीजिए बस। मैं आपसे इतना ही तो पूछ रहा हूँ, छोटा सा सवाल। You are required to confront him with the statements of 161 statements of Krishna Kumar, or should have produced Puran after evidence of Krishna Kumar. पूरन से तो मतलब सब सीजर के मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, तो पूरन से आपने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई आपने कृष्ण कुमार को बताया था, कृष्ण कुमार कहता है कि ये 2 विटनेसेस हैं लास्ट सीन के, अब आपके स्टेटमेंट में इस बात का क्यों विलोप है? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना सिखाएं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ट्रायल कंडक्ट करना सिखाएं, क्या क्या करेगा हाई कोर्ट? फिर आप लोग बोलते हैं बेल ज्यूरिसडिक्शन में कुछ करना नहीं चाहिए हाई कोर्ट को, आंख मूंद के सिर्फ डिसाइड कर देना चाहिए, ऐसा ही तो कहते हैं आप लोग। लॉर्डशिप, इसमें एक निवेदन और करना चाहता हूँ मैं, एक निवेदन और करना चाहता हूँ लॉर्डशिप। इसमें जो फसल भी आ गई है लॉर्डशिप, इसमें कहीं से कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें लॉर्डशिप। इसमें जो घटना स्थल लॉर्डशिप वो है घटना स्थल, आप वेट करिए प्लीज लॉर्डशिप। लिखिए। श्री राम बच्चन साहू, कर्नेट काउंसिल फॉर, क्या बात है भाई, अभी बीच में डिस्टर्ब मत करिए, डोंट क्लाइम हियर। श्री राम बच्चन साहू, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट विजय ताडम। This is second bail application on behalf of the applicant under section 439 CRPC. Next, case crime number 365 of 2021 is registered at police station Pandurna, district Chhindwara for offence under section 302,201,120B IPC. Full stop. It is submitted. Next para. It is submitted that applicant is in custody. Sorry. Pure new 120B, 34 IPC and 25 Arms Act. He is in custody since 12/7/2021. Next para. It's a case of circumstantial evidence. A dead body of Nalin was found lying close to a talab as was informed by the concerned Sarpanch. Next para. Applicant has been made an accused on the basis of the statements given by witness Krishna Kumar, who has been examined before the trial court on 14/10/2022. Krishna Kumar, son of Jangleaji Burde, who had stated who has been examined before the trial court on 14/10 as PW7, and who had stated in his statements under section 161 as well as before the court that Puran had informed him about seeing Vijay and Durgu in the company of the deceased Nalin, as they had taken Nalin on their motorcycle, and since then Nalin was absconding. Full stop. This witness has categorically mentioned that his knowledge is not first hand
but is attributable to that of Puran. Next para. Puran was examined before the trial court SPW 6 on 23/6/2022. He was never confronted with the statements recorded at behest of Krishna Kumar under section 161 CRPC. Full stop. No suggestion is given to him that he is the person who had given intimation to Krishna Kumar about last seeing the deceased in company of the present applicant and another co-accused. Next para. It is submitted that material witnesses have been examined. A trial is going to take time. There is no material available till date to connect the present applicant with the offense. ये आर्म्स एक्ट क्यों लगाया है? इससे क्या जब्त हुआ है? इससे मतलब और भी एक्टिविटी से मतलब ऑफिस सीज हुआ, इससे चाकू जब्त हुआ था। इससे चाकू जब्त हुआ है? इससे नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वाइफ जो इसका चाकू जब्ती का बताइए ना। सीजर मेमो होगा ना इनका जी। इससे सीजर नहीं हुआ। Full stop. It is submitted that no seizure of any arms has been made from the present applicant, whereas as per the prosecution, dead body was found cut in pieces. Full stop. Next para. Taking all these facts into consideration and also the fact that इनका एक डालेना opposes, ठीक है ना, but is not in a position to dispute that no seizure has been made from the present applicant and Puran was not confronted with the statements of Krishna Kumar as were given by him under section 161 attributing knowledge of last seen to Puran. ठीक है ना, without commenting on marriage, 50,000 to show. There is no criminal history? No, sir. No criminal history. 50,000 to I'll look at that, sir. Number 5. Atul Tiwari.